हम लोग कोई विधायक सांसद बनने के लिए मीटिंग नहीं रख रहे हैं। हम लोग आने वाला पीढ़ी को देख रहे हैं कि आजादी हुए 77 वर्ष हो गए, लेकिन हम लोग दूसरा को जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। यह जिंदाबाद मुर्दाबाद किसको करना है? जो कम संख्या में है उनको न करना है। देश के अंदर 15% जिनकी हिस्सेदारी है और उनको आरक्षण मिल गया 10%। अब सोचिए, हमारा देश में आबादी 65% लगभग, अभी अगर आरक्षण हो जाएगा जातीय जनगणना तो 65+ होगा। अब आज हम 65 ऐसा भी नहीं है। अगर विधानसभा में चुनाव हो जाएगा, यहां पर जातीय जनगणना हो जाएगा, तो मेरे लोग ओबीसी के लोग 40 से 45 विधायक रहेंगे। जब 40 से 45 विधायक रहेंगे तो आपका हक और अधिकार को, आरक्षण को मजबूती से रखेगा ओबीसी समाज के विधायक, और आपका बेटा बेटी को मिलेगा, आपका बेटा सीओ बनेगा, आपका बेटी वीडियो बनेगी, आपके नाती थाना प्रभारी बनेगा। इस सब बात पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं था कि कड़ाके की ठंड में कभी पलामू जाना होगा, कभी विश्रामपुर जाना होगा, तो कभी गांडी जाना होगा, तो कभी बंडिया जाना होगा, तो कभी गांडी जाना है, तो कभी रंगा जाना है, तो कभी भंडरिया जाना है, तो कभी बिशुनपुरा जाना है। शनिवार को खुरौंदी प्रखंड के ग्राम सीसरी के सोनू कुमार गुप्ता के आवास पर ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय संयोजक सदस्य गोरखनाथ चौधरी ने कहा कि ओबीसी मोर्चा रथ का उद्देश्य यह है कि आजादी से लेकर आज तक सत्तासीन लोग जो ओबीसी का हक और अधिकार को दबाकर बैठे हैं, वो लोग आरक्षण के नाम पर ओबीसी समाज की हत्या किए हैं। जब तक ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने आगामी 11 फरवरी को शिवाजी मैदान पलामू चलने का आग्रह किया। चौधरी ने कहा कि ओबीसी समाज का मकसद राजनीतिक दल और संगठन को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ओबीसी को उचित हक और अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में 14% आरक्षण मिलता था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने आरक्षण ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी की आबादी 65% है, फिर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम में फंसकर लड़ते रह जाते हैं। वहीं ओबीसी संयोजक सदस्य वरुण बिहार यादव ने कहा कि ओबीसी का जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने जातीय जनगणना कराते हुए 52% आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के विकास में ओबीसी समाज की बड़ी भागीदारी है। उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों को 11 फरवरी को शिवाजी मैदान में आने का आग्रह किया। इस मौके पर अख्तर अंसारी, सुरेश गुप्ता, रियासत अंसारी, विनोद चौधरी, रामचरित मेहता, रविंदर चौधरी, अजीज अंसारी, अंगद कुमार गुप्ता, दूधनाथ यादव, संदेश मेहता, उप मुखिया आरगी, प्रमोद पटेल, पूर्व बीडीसी अरंगी, विजय कुमार मेहता, हरिनंदन चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। सारी शुभकामनाएं सभी पत्रकार साथी को वरुण बिहारी की ओर से। लगातार हम लोग गढ़वा जिला में 16 तारीख से रथ यात्रा ओबीसी अधिकार एकता मंच का रवाना किए हैं। उसी दिन से लगातार गांव-गांव जाकर के हम अपने समाज को हक अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी समाचार और अखबार पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी नगर निकाय चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश किया झारखंड सरकार को, लेकिन झारखंड की बहरी और गूंगी सरकार हाईकोर्ट को आदेश को अवहेलना करते हुए कोई चुनाव नहीं करा रही। लेकिन एक और हम हेमंत सोरेन को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि हम लोग की कार्यक्रम के शुरुआत होने के बाद तत्काल उन्होंने ओबीसी बोर्ड का गठन करके योगेंद्र साहब जी को उन्होंने स्थान दिया। इसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम सभी मांगों ने, लेकिन कुछ मांगों को उन्होंने अमल किया और ओबीसी समाज के लिए संज्ञान में लिया। उनको ढेर सारी बधाई ओबीसी समाज की ओर से। लेकिन जिस प्रकार से बिहार प्रदेश में तेजस्वी बाबू की सरकार ने ओबीसी लोगों को बड़े पैमाने पर जातीय जनगणना करा करके उनको हक अधिकार दिया, उसी तर्ज पर झारखंड के हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करना चाहते हैं कि आप पूरे झारखंड राज्य में जातीय जनगणना करा लें और उसी के तहत हम लोगों को हक अधिकार देने का काम करें। और कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, चाहे वो मोदी की सरकार हो केंद्र में, चाहे हेमंत की सरकार झारखंड में हो, बिना उनको बहरी और गूंगी सरकार को बिना तमाचा मारे, बिना रैली जुलूस किए, बिना आंदोलन और प्रदर्शन किए उन लोगों को पिछड़ा को कोई अधिकार देने के लिए नहीं सोचते हैं। इसीलिए हम लोग जन जागरूक रथ और ओबीसी एकता अधिकार मंच के तहत सभी इलाकों में, पलामू प्रमंडल के सभी इलाकों में, सभी विधानसभा में हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और 11 फरवरी को शिवाजी मैदान में रैली को सफल करेंगे।
धन्यवाद।